हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पे। और इस क्लास के अंदर मैं 16 और 17 सितंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो कल मैंने क्लास नहीं करवाई थी 16 सितंबर वाली, लेकिन उसके जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी थी। आज दोनों क्लासों का रिविजन है वो करवा देती हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो 15 से 19 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा और नई दिल्ली के अंदर भी भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन होगा। इसमें 100+ देश भाग लेंगे। भारत 4 बार इसका मेजबान बन चुका है। उद्घाटन प्रहलाद जोशी जो कि ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। 2024 के अंदर बैठक है वो एडिनबर्ग के अंदर हुई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग है इसकी स्थापना 1906 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लंदन के अंदर है। आगे है भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो ईरान के तेहरान में हुई है। महिला सशक्तिकरण का फर्स्ट राष्ट्रीय सम्मेलन तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ है और तिरुपति शहर है वही अंतर्राष्ट्रीय शहर भी अंतरिक्ष शहर भी घोषित किया गया है। और इस बार की थीम क्या है? डिजिटल भारत के लिए महिला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। विजेता चाइना बना है। होस्ट भी इसका चाइना ही था। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड के अंदर होगी। पुरुष हॉकी एशिया कप का विजेता भारत है, उप विजेता है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। थीम है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिस्पर्धा और अंतर संसदीय संघ के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। और हाल ही के अंदर जो अंतर संसदीय संघ है इसकी बैठक ताशकंद के अंदर हुई है। स्थापना हुई थी 1889 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। और राष्ट्रीय जो इंजीनियर्स दिवस है वो भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। जयंती तो एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर ही ये मनाया जाता है। और इन्होंने कृष्ण राज सागर बांध है वो कावेरी नदी पर बनाया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही। और इनको 1955 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अहमदाबाद के ही नारायणपुरा के अंदर किया है। और जल संबंधी भी जो कीड़ा है वो भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो INS एंड्रोथ शामिल किया गया है। उद्देश्य हिंद महासागर में चीन को प्रति संतुलित करना। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नंबर 6 देखते हैं। किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए ही सिल्वर बनियान अवार्ड मिला है? तो नागालैंड को। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि संस्कृति मंत्री है उनके द्वारा अवार्ड दिया गया है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री मोदी ने ही संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कोलकाता के अंदर। क्रम के हिसाब से 16वें नंबर का है और थीम है सुधारों का वर्ष। तो जो पूर्वी सेना कमान उसका हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम के अंदर ही है और इसका नया नाम कर दिया गया है विजयदुर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दिमाग खाने वाले अमीबा एमीबिक मोनिगा एनसेफेलाइटिस से छठी मौत कहाँ पे हुई है? तो केरल के अंदर हुई है और ये मीठे पानी के स्रोत के अंदर ही पाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डी लपांग के 91 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया है? तो मेघालय के हैं। 4 बार CM रह चुके हैं। राजधानी है शिलोंग। बांग्लादेश की जो फरीदा परवीन है इनका भी निधन हो गया है। ये गायिका है और लालन गीतों की रानी भी कही जाती है। असम के अंदर ही शिलोंग के अंदर ही असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी है। नोक्रेक नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग एक्ट ये 1971 का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लॉस एंजल्स USA के अंदर हुआ है। नाटक और ड्रामा के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। तो सेंट रोज में फिल्म है इनको सर्वाधिक 13 अवार्ड दिए गए हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड के ब्राउन को दिया गया है स्टर्लिंग नाटक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ब्रिज तोवर को दिया गया है सेवेरेंस नाटक के लिए। नेटफ्लिक्स ऑटोबायोग्राफी बराक ओबामा को दिया गया है। बेस्ट नाटक का अवार्ड सेवेरेंस को दिया गया है। बेस्ट कॉमेडी नाटक का अवार्ड द स्टूडियो को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
मेगा टिंकरिंग डे और अटल इनोवेशन मिशन ने ही रिकॉर्ड भागीदारी के साथ दर्ज किया इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर ही नाम दर्ज। 17 सितंबर की करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। वर्ष 2027 के अंदर ही SCO शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा, तो पाकिस्तान की। और ये घोषणा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ के द्वारा की गई है। SCO संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। 5 देश शामिल थे, चीन, रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। 2001 के अंदर ही SCO बना था और संघाई सहयोग संगठन 6ठा देश उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। 2017 के अंदर भारत पाकिस्तान एक साथ शामिल हुए थे, 8वां देश बन गए थे। 9वां देश ईरान बना है, 10वां देश बेलारूस बना है। 2025 में बैठक तियानजिन चीन में हुई है। 2026 के अंदर बैठक बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर हुई है। G7 2025 के अंदर कनाडा में हुआ है। G20 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में, बिम्स्टेक थाईलैंड के अंदर और आसियान लाओस के वियनतिने शहर के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंपोर्टेंट है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है, तो USA, दक्षिणी कोरिया और जापान के द्वारा। आयोजन जूजू द्वीप दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ है और उद्देश्य है उत्तरी कोरिया को प्रति संतुलित करना। पैसिफिक रिच 2025 ये अभ्यास सिंगापुर में हुआ है। भारत की तरफ से INS निस्तार ने भाग लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उज्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर महिला वर्ग में फीडे ग्रैंड स्विज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है, तो वैशाली रमेश बाबू के द्वारा। और लगातार 2nd बार जीतने वाली पहली महिला है। 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर भी है। ICC महिला वनडे रैंकिंग के अंदर पहले स्थान पर स्मृति मंदाना है। दृष्टिबाधित महिला वर्ल्ड कप का होस्ट नई दिल्ली बेंगलुरु है और भारत की कप्तान दीपिका है। अगस्त 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मोहम्मद सिराज को दिया गया है। विश्व शतरंज के विजेता डी गुकेश बने हैं और इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ है। महिला फीडे के विजेता दिव्या देशमुख बनी है। 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर है। हराया था कोनोरू हम्पी को और आयोजन हुआ था जॉर्जिया के अंदर। और 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है वर्तमान में, तो रोहित कृष्णा है। फीडे शतरंज वर्ल्ड कप तो ये भारत के गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है, तो भूतापीय ऊर्जा पर। और ये लद्दाख के पुंगा घाटी के अंदर ही सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ONGC के द्वारा 1 मेगावाट का प्लांट भी लगाया है यहाँ पे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और पहली नीति जो भूतापीय ऊर्जा पर लागू की गई है 15 सितंबर 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत ही अन्वेषण कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाएगी। 3 से 5 वर्ष के लिए इनको पट्टा भी दिया जाएगा। उद्देश्य है नेट कार्बन इमिशन को कम करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय ने किसे पोस अधिनियम से बाहर मानने का आदेश दिया है, तो राजनीतिक दल कार्यालय को। तो पोस कार्यालय पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण रोकथाम एक्ट 2013 का है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी कि राजनीतिक दल है वो कार्यस्थल ही माना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है और इन्हें 2 चीजें बताई हैं कि जो दल ऑफिस है और रोजगार के लिए नहीं है और यहाँ पर आप नौकरी के लिए नहीं आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन विड आउट किसने चलाया है, तो राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा। और इस छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई है, वहां पर ये तस्करी जो मामले हैं वो पकड़े गए हैं। 39.2 kg हाइड्रोपोनिक गांजा हो यहाँ पे जब्त किया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी एक्ट ये NDPS एक्ट है 1985 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो मुजफ्फरपुर बिहार ने। 2nd बेंगलुरु है, 4th जयपुर राजस्थान है, 5th लखनऊ है, 6th स्थान है वैशाली बिहार का ही। उद्देश्य है क्लास के जो 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं उनमें अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना और जो ये मॉडल प्रस्तुत करेगा उनको 10,000 रुपये का सहायता दी जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के कसाई प्रांत के अंदर इबोला का नया प्रकोप घोषित हुआ है, तो जायरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर ही। शुरुआत जायरे सूडान के अंदर हुआ था इबोला का। वहाँ का फ्रूट बैट जो कि फ्रूट बैट से मनुष्य में फैलता है। लक्षण है आंतरिक रक्तस्राव, तो आंतरिक रक्तस्राव होता है इससे। कांगो नदी ये भूमध्य रेखा है, कांगो नदी को 2 बार काटती है और यहाँ पर पिग्मी समुदाय पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपोर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 16 सितंबर को। घोषणा 1994 में की गई थी। 2025 की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक
और क्यों किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है। काम है जो अल्ट्रावायलेट किरण है उनको रोकना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन पर बैन लगाना। और यूज ये किस में किए जाते? तो शीतलक के रूप में एसी फ्रिज में किए जाते थे। ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की थी। किगाली कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था 2016 के अंदर ही। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसके यूज को कम करने के लिए। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? तो डोप्सन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। उद्घाटन किया है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा। और महिला में सर्वाधिक कैंसर है वो गर्भाशय का कैंसर होता है और इसकी वैक्सीन है सर्वावैक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भारत जापान को पछाड़कर ही बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है भारत जापान को पछाड़कर। इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।